नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से संकलित कुछ रचनाओं, कुछ कविताओं, कुछ पद्यांशों, कुछ छंदों का व्याख्या का अध्ययन हम यहाँ से कर रहे हैं। और हमारे पिछले 4 वीडियो में आप पूर्व में कुछ छंदों की व्याख्या पढ़ चुके होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और अब आज हम कुछ अन्य छंदों पर व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए, व्याख्या खंड को प्रस्तुत करने के लिए आपके सम्मुख आए हैं। और बिल्कुल भी भूमिका नहीं बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मंदाक्रांता छंद है और राधा जो हैं वो पवन को दूत बना करके श्री कृष्ण के पास भेजना चाहती हैं। और जब राधा पवन को भेज रही हैं तो भेजने से पहले वो मार्ग के निर्देश प्रदान कर रही हैं पवन को। उसी से संबंधित, उसी से संदर्भित यह छंद आपके बीच में आ रहा है। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी आप छंद को पढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छा होगा कि आप अपने मोबाइल में जहां YouTube के इस कॉर्नर पर 3 बिंदियों का चिन्ह दिखाई देता है आपको, 1 2 3 इस तरह से इस कॉर्नर पर, तो आप जब वहां देखेंगे तो वहां से आप क्वालिटी को सेट कर सकते हैं। आप क्वालिटी में जाएंगे और क्वालिटी में आप 360 PS कर लीजिएगा। 144 PS में हो सकता है कि आपको जो कंप्यूटर, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो लिखा हुआ या लिखित रूप में जो कविता आ रही है वो साफ न दिखाई दे। उसके लिए आप क्वालिटी में जा कर के पहले तो 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे, उसमें सेटिंग खुल जाएंगी। सेटिंग्स में आप क्वालिटी में जाएंगे और क्वालिटी में 144 PS होगा या 240 PS होगा, उसको छोड़ करके आप 360 PS पर क्लिक कर लीजिएगा। उससे आपकी स्क्रीन पर जो लिखित रूप है वह साफ आएगा। या फिर आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और बाद में देखिएगा, जिससे आपको साफ दिखाई देगा। आगे चलते हैं। प्यारे प्यारे तरु किसलयों को कभी जो हिलाना, तो हो जाना मृदुल इतनी टूटने वे न पावें। जब तुम जाओगी तब रास्ते में तुम्हें बहुत सारे वृक्ष मिलेंगे। उस समय तुम जाते जाते प्यारे प्यारे तरु किसलयों को, अगर तरु वृक्ष के जो किसलय का मतलब होता है पत्तों, यदि तुम पत्तों को हिलाओगी कभी जो हिलाना, तो हो जाना मृदुल, तो हिलाते समय तुम मधुर हो जाना, मृदुल हो जाना, कोमल हो जाना, इतनी की टूटने वे न पाए। इतना कोमलता के साथ तुम उन्हें हिलाना कि पत्तों को हिलाना तो, लेकिन वो टूटने न पाए, ऐसा प्रयास तुम अपनी ओर से करना। यहाँ जन कल्याण की भावना को व्यक्त किया गया है और यहाँ प्रेम का वैश्विक स्वरूप वर्णित किया है कि प्रेम में एक विश्व आत्मा से हृदय जुड़ जाता है। वह संपूर्ण विश्व में जितने भी तत्व हैं, जितने भी उपादान हैं, उसमें उसके प्रति जो एक अदम्य करुणा का भाव जागृत हो जाता है किसी प्रेमी के हृदय में, उसको व्यक्त करने का प्रयास यहाँ किया गया है। तो हो जाना मृदुल इतने टूटने वे न पावे, शाखा पत्रों सहित जब तू केली में लग्न हो तो। शाखा पत्रों के साथ, शाखा यानी कि शाखाओं और पत्तों के साथ अगर तुम केली क्रीड़ा में मग्न हो, तो थोड़ा भी न दुख पहुंचे शावकों के खगों को। शावकों को खगों के, जो खगों के वृक्ष पर घोंसलों में रहने वाले पक्षियों के बच्चे हैं, चूजे हैं, उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस तरह से तुम शाखाओं और पत्तों के साथ केली क्रीड़ा करना, उन्हें हिलाना। आगे देखते हैं। तेरी जैसी मृदु पवन से सर्वथा शांति कामी, कोई रोगी पथिक पथ में जो पड़ा हो कहीं तो कहीं जब तुम रास्ते में जा रही होगी और हो सकता है कि कोई रोगी तुम्हें रास्ते में मिल जाए, कोई रोगी यात्री तुम्हें रास्ते में मिल जाए, तो तुम्हारे जैसी जो मृदु पवन है, तुम्हारे जैसी जो मृदु पवन है, मधुर पवन है, कोमल पवन है और शांति कामी, यानी यहाँ पर कहा गया है कि तुम शांति को प्रदान करने वाली हो, सुख प्रदान करने वाली हो। राह में यदि कोई राहगीर तुम्हें रोगी मिल जाए तो तुम उसके कष्टों को भी दूर करना और उसे शारीरिक, मानसिक, उसका जो संताप हो, उसकी जो पीड़ा हो, उसका जो कष्ट हो, उसको शांत करने का प्रयास करना। मेरी सारी
दुखमय दशा भूल उत्कंठ होके खोना सारा कलुष उसका। मेरी सारी दुखमय दशा भूल जाना, मेरे दुख को भूल जाना, मेरी पीड़ा को भूल जाना और उत्कंठित होकर के बड़ी इच्छा के साथ तुम सारा उसका जो भी पीड़ा है, जो कलुष है उसके अंदर, उस सारे कलुष को तुम नष्ट करके उसके सारे सर्वांगों को, सर्वांग का मतलब होता है सारे अंगों को शांति प्रदान करना। ऐसी यहाँ से भावना व्यक्त की जा रही है राधा के द्वारा पवन से। आगे देखते हैं, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। कहीं रास्ते में जब तुम जा रही होगी तो कोई खेत में काम करती हुई कृषक स्त्री तुम्हें दिखाई देगी। धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तुम धीरे धीरे उसको स्पर्श करना, उसके जितने भी ताप हों, कष्ट हों, दुख हों, उनकी पीड़ा हों, उन सब पीड़ाओं को नष्ट कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। और अगर कहीं आकाश में तुम्हें दिखाई दे कि कोई बादल जाता हुआ दिखाई दे तो उस बादल को अपने प्रभाव से, वायु के प्रभाव से तुम आकाश में जा कर के उस तरफ ले आना जिस तरफ कोई कृषक स्त्री कार्य कर रही हो, और ला कर के छाया करना, छाया द्वारा सुखित करना और बादल की छाया कर देना और छाया से उसे सुख प्रदान करना। तप्त भूतांगना को, उस भूतांगना को, यहाँ भूतांगना के दो तात्पर्य लिए जा सकते हैं। भूतांगना धरती से भी कहते हैं और भूतांगना उस कृषक स्त्री से भी कहा जा सकता है। तो यहाँ कहा गया है कि धरती को भी सुख प्राप्त होगा जब बादलों को तुम ला करके और छाया करोगी इस धरती पर, और उस स्त्री को भी सुख प्राप्त होगा जो खेत में पसीने में काम कर रही होगी, गर्मी में काम कर रही होगी, ताप में काम कर रही होगी, उसके ताप को तुम नष्ट करना, छाया कर देना। और इस तरह से ये भाव व्यक्त करने का प्रयास किया गया है राधा के द्वारा कि उसके कार्य में भी विलंब हो जाए, लेकिन रास्ते में यदि कोई कष्ट में हो तो उसके कष्ट को दूर करने का प्रयास करना। उद्यानों में सुउपवन में, उद्यानों में, सुउपवन में, वाटिका में, सरों में, फूलों वाले नवल तरु में, पत्र शोभी द्रुमों में, इतनी सारी बातें कही हैं कि रास्ते में जब तुम जा रही होगी तो तुम्हें उद्यान मिलेंगे, सुउपवन सुंदर उपवन मिलेंगे, बाग मिलेंगे, वाटिकाएं मिलेंगी, सर तालाब मिलेंगे, फूलों वाले नवल तरु में और फूल वाले नए जो पौधे हैं वो भी मिलेंगे, पत्र शोभी द्रुमों में और पत्तों से सुशोभित द्रुम यानी वृक्षों में। आते जाते न रम रहना, बस आते जाते रम न जाना, ये सब तुम्हें रास्ते में मिलेंगे। उपवन मिलेगा, बाग मिलेगा, उद्यान मिलेगा, वाटिका मिलेंगी। एक ही चीज़ को बार बार कह दिया गया है, बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है उद्यान में, उपवन में, वाटिका में। सरों में, तालाब मिलेंगे, आपको छोटे पौधे मिलेंगे जिन पर खूबसूरत फूल उग रहे होंगे, लगे होंगे। पत्र शोभी द्रुमों में पत्तों से सुशोभित वृक्ष मिलेंगे। आते जाते न रम रहना, तुम उनमें रम मत जाना और न आसक्त होना, और उनमें आकर्षित होकर वहीं न रुके रह जाना। कुंजों में ओ कमल कुल में, वीथिका में, वनों में, जब तुम कुंज में जा रही होगे, यहाँ कमल का कुल तुम्हें दिखाई देगा, कमल के पौधों के, कमल के फूलों के समूह जब तुम्हें दिखाई देंगे। वीथिका में, जब तुम मार्ग में जा रही होगी, वीथिका का मतलब है मार्ग, और वनों से जब तुम गुजर रही होगी तो तुम बस वहीं रमे न रह जाना, रम न जाना, वहीं रुक न जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसमें मोहित होकर के रह जाओ, मुग्ध होकर के रह जाओ, आसक्त होकर के वहीं मत रह जाना, तुम आगे मेरे कार्य को भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, जब तुम जाओगी तो जाते जाते जब तुम मथुरा धाम में पहुँचोगी तो ऐसे मत होना कि वहाँ जा कर के तुम उन्हीं में ही मुग्ध हो जाओ। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, तुम बड़े उत्सुक होकर के मथुरा धाम में पहुँच जाओगी। जाते जाते पहुँच, जाते जाते तुम पहुँच ही जाओगी। तो यहाँ पर जाते जाते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तुम न्यारी शोभा होगी, न्यारी मतलब बिल्कुल अलग, पृथक होगी, अद्वितीय शोभा वाले श्रेष्ठ, वर का मतलब है श्रेष्ठ नगर को देखना और मुग्ध भी हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, तू जब जाएगी वहाँ तो तू चकित हो जाएगी, वहाँ पर्वत जैसे, मेरु मतलब पर्वत, से मंदिरों को, यहाँ उपमा अलंकार है, मेरु से मंदिरों को, मंदिर का मतलब यहाँ भवन से है, तो पर्वतों जैसे ऊंचे मंदिर यानी कि भवनों को तू देख करके बड़ी चकित हो जाएगी जब तू देखेगी, ऐसे
भवनों को। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और आभा वाले कलश और उन मंदिरों पर लगे हुए जो कलश हैं वो इस तरह से दीप्तिमान हैं, इस तरह से स्वर्णिम हैं कि जब तू उनको देखेगी तो तुझे ऐसा प्रतीत होगा कि मानो कोई दूसरा अर्क ही, अर्क का मतलब यहाँ सूर्य से है, कि दूसरा अर्क ही कोई उगा हो, दूसरा सूर्य ही कोई उग गया हो। आकाश में ऐसे तुम्हें कलश दिखाई देंगे। यहाँ रूपक अलंकार है। तो उपमा और रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश का यहाँ सुंदर प्रयोग किया गया है। आगे और अंतिम छंद में देखें, जी चाहे तो शिखर सम जो सद्य के हैं मुंडेरे। जी चाहे, तुम्हारा अगर जी चाहे तो सद्य के जो मुंडेरे हो, मतलब सामने जो तुम्हें दिखाई दे भवन, उसके सामने की जो मुंडेर हो, वहां जा ऊंची अनुपम ध्वजा अंक में ले उड़ाना। वहां जाना और उन मंदिरों पर, उन भवनों पर जो बड़ी बड़ी पताकाएं, अनुपम पताकाएं, अनुपम ध्वजाएं, अनुपम झंडे वहां लहरा रहे होंगे, उन्हें जाकर के अपनी गोद से जाकर के अपने गोद में लेकर के उनको तू फहरा देना, उड़ा देना, अपने आने की सूचना दे देना। प्रासादों में अटन करना, घूमना प्रांगणों में, और प्रासादों में, भवनों में तुम जाना। प्रासाद का मतलब महल होता है, महलों में तुम अटन करना, घूमना। अटन करना का मतलब घूमना होता है, और घूमना भी फिर दोबारा घूमना शब्द का प्रयोग कर दिया है। तो प्रासादों में अटन करना, प्रासादों में घूमना, और घूमना प्रांगणों में, और जो प्रांगण होंगे, जो आंगन होंगे, उन भवनों के विशाल आंगन होंगे, उनमें भी तू घूमना। उद्युक्ता हो सकल सुर से गेह को देखो आना, और उद्युक्त होकर के, उत्कंठित होकर के, उत्साहित होकर के, आगे बढ़ करके तू सारे सुर से गेह, यहाँ पर फिर से उपमा अलंकार है। सुर से गेह का मतलब है देवताओं के से भवनों को तू देख आना। देवताओं के समान है जो भवन, ऐसे भवनों को तू जाकर देख आना। तो यहाँ पवन के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश भेजते हुए पवन जिस मार्ग से जाएगी उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं, उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी बातें ऐसी हैं जो उसके द्वारा की जानी चाहिए, और जब वो जाएगी तो कौन सी बातें वो न करे, उस संबंध में जो उचित मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन वो प्रदान कर रही है राधिका। और आगे जाकर के वो कृष्ण को क्या संदेश देना है उसका वृत्तांत आगे हम उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।